चूज़ कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी, तो ये कहाँ तक सही है? हो सकता है ये ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इसका तरीका बड़ा आसान होता है, आपको बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन जी, क्योंकि हम करते हैं या हमने। डॉक्टर, हाँ जी। अब होता ये है कि जब हम आईवीएफ क्या होता है जी, पहले मैं आपको ये बताना जी। चाहती हूँ कि हम जो मदर होती है हुँ, उसके वैसे तो हर महीने 1 या 2 अंडे निकलने होते ठीक है, हैं, तो हम उसको इंजेक्शंस लगा के ज़्यादा ओवरीज ठीक है, में से फॉलिकल ग्रो करवा लेते ठीक हैं। है। फिर हम उनको एक ट्रिगर देते हैं 36 घंटे पहले। ओके, ट्रिगर देने के बाद फिर हम उनके एग्स को एस्पिरेट करते हैं नीडल के ज़रिए, ठीक है, और फिर एस्पिरेशन से पहले हमने पूरा एक माहौल तैयार किया होता है जो माँ के पेट का माहौल होता है। ठीक है, ठीक है, वो हम 48 आवर्स पहले लैब को तैयार कर ठीक लेते है। हैं। फिर हमने वो एग्स लेके हमने उस हुँ, माहौल में रख देने हैं, हुँ, और उसमें उसके खावंद के स्पर्म्स जो हमने पहले से वॉश करके सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ओके, वो हम ईच एग में हम इंजेक्ट कर देते ठीक हैं। है, देन वी पुट देम इनटू द इंक्यूबेटर। ओके। इंक्यूबेटर में वो 3 से 5 दिन रहते हैं, और एवरी डे हम उनको देखते हैं कि वो हुँ, बीज बने हैं कि नहीं। ठीक है। वो अंडे जो हैं जब बीज में चेंज होते हैं फिर वो ओह! डिवाइड करते हैं, ठीक 2 है, से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो उसमें डिवाइड हो रहे होते हैं। अब डिवाइड करते करते उनके अंदर एक वैक्यूम डेवलप होता है, हुँ, एक एक मलबरी सा बना ना, ठीक है, तो सेंटर में वैक्यूम डेवलप हो गया। ठीक है, अब उसकी एक साइड पे सेल्स अलग हो गए जिन्होंने बच्चा बनाना है, ठीक है। और एक साइड पे सेल अलग हो गए जिन्होंने प्लेसेंटा ओके, या आंवल बनानी है। ओके, अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इनर सेल मैस है जिससे बेबी बनना है, उसको तो वो नहीं छेड़ता। वो जो प्लेसेंटा बनना है ना, उधर से वो लेज़र, हमारे बीम होती है लेज़र बीम, वो हम बीम डाल के एक को स्लाइस कर लेते हैं, एक सेल अलग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उस सेल की बायोप्सी करते हैं। बना के हम ठीक अलग है। रख लेते हैं। अगर हमने मौरूसी डिजीजेस भी उसमें देखनी हो, फिर हुँ, तो हम वो बायोप्सी बाहर के मुल्क भेजते ठीक हैं, है, वो हमें 2-3 हफ्ते में रिजल्ट दे ठीक देते है। हैं। उसमें वो सेक्स भी बता देते हैं, अच्छा, मौरूसी बीमारियां भी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव है बहुत। ठीक है। हम अगर कोई कह रहा है कि जी मौरूसी बीमारियां आप रहने दें, हुँ, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, क्योंकि ठीक है, बेटा कोल चाहिए होता है, है, यही बात है बेटी बेटे। तो चाहिए नहीं होती। तो वो जो बेटे का होता है वो हम हाँ, अपनी लैब में करते हैं। वो जब हम स्लाइस कर लेते हैं उस सेल को, फिर उसमें हम 2-3 टेस्ट करके देख लेते हैं, वो ठीक हम है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक बेटे है। कौन से हैं और बेटियां कौन सी हैं। क्या तो बात जो है! डिजायर्ड सेक्स होता है वो वाले एम्ब्रियोज हम प्लेस कर लेकिन देते ये हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? मतलब हर कोई इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुँ, जो इंजेक्शंस होते हैं जी। ना, जो हम लगाते हैं वो फॉलिकल को ग्रो हुँ, करने के लिए, वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर ठीक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव ठीक है। है। अब आप देखें यहाँ पे 100 का लफ्ज़ नहीं है, जी, जी। 1000 का भी नहीं है, नहीं है। लाख और हाँ जी। करोड़ का लफ्ज़ है इसके अंदर, अच्छा, आईवीएफ के अंदर। कितने बिकॉज़ तक ये होता देखो है? मैं तुम्हें बताती हूँ, जो बेस्ट टीके हैं जो हम लगाते हैं ना, वो 900 इंटरनेशनल यूनिट्स का एक पेन आता है, ठीक है। वो 90,000 का आता है एक ओह! पेन। एक पेन। ठीक है, उसमें 900 आईयू होते हैं। हुँ, अब अगर एक बच्ची हमारे पास आई है 33 साल या 35 साल के बाद, हुँ, ज़्यादातर आईवीएफ के लिए लेट आती हैं, ठीक है। हर चीज़ ट्राई कर ली, नहीं हुँ, हो रहा, चलो अब आईवीएफ करवा लो। हुँ, तो 35 साल के बाद जब आएंगी तो हुँ, ओवरीज काफ़ी रेजिस्टेंट हो चुकी ठीक होती हैं, है। वो अंडों को पकड़ के बैठ जाती हैं कि हमने अब नहीं निकालने, हमारे पास थोड़े रह गए हैं। ओके। ठीक है, तो हमें जो यंग बच्ची है, जैसे कि 22 साल, हुँ, खामद के स्पर्म 1 मिलियन है, बहुत कम है, हुँ। तो 22 साल बच्ची को तो हम 75 यूनिट डेली के लगाएंगे ना, या 50 यूनिट, हमारे से उसके अंडे संभाले नहीं अच्छा, जाएंगे, इतने होंगे। इतने ज़्यादा होंगे। 35 ईयर्स पे हम 450 यूनिट लगाते हैं ओके, डेली, ओके। बल्कि 600 तक भी कभी जाते हैं, और ठीक है, हमें हार्डली मिलते हैं 10-15 एग्स, ठीक या है, मैक्सिमम इतने मिलेंगे। ठीक है। अब अगर हम उस बच्ची को 50 यूनिट भी लगाएंगे ना, 22 साल या 25 साल, तो उसमें से हमें यील्ड मिलेगी 30, हुँ, 35, 40 तक हुँ। भी चले जाते हैं एग्स ठीक उसके। है, तो इसलिए ये जो, अब आप खुद देखो कि अगर हम 450 यूनिट लगा रहे हैं बिल्कुल। और वो एक पेन 90,000 का है, तो एक टीका 45,000 का उसको डेली लगेगा 16 दिन। ओके। और 8 इसमें लाख तो इसमें ही बन गए, ये नहीं है कि 7 इसमें लाख। डॉक्टर अपना कमा रहा नो, है, डॉक्टर को भी वो चीज़ एक्सपेंसिव देखिए ही आ मेरी रही है। ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे पायनियर जो डॉक्टर हुँ, थे जिन्होंने आईवीएफ शुरू किया था पाकिस्तान में, तो जी। वो हमें अक्सर कहते होते थे
कि अगर आप लोग IVF लैब बनाना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि IVF में कोई कमाई नहीं है। अच्छा। तो मैं कहती थी ऐसे ही कह रहे हैं, हाँ, इतना ये महंगा कैसे हो ट्रीटमेंट सकता है। हाँ, तो जब मैं इस बिजनेस में आई तो हूँ, आपको पता तो चला उसमें कैसे पता है। चला कि IVF से शॉर्ट ऑफ दैट जब हम सर्जरीज करते हैं या हम OPD में पेशेंट देखते हैं, हमारी कमाई सिर्फ उसमें से होती ठीक है। है। IVF में कोई कमाई नहीं है, इतना खर्चा है। ठीक फिर है। आप ये देखो कि जिस नीडल से हमने एग्स को एस्पिरेट करना है, वो स्पेशलाइज नीडल होती है। 25,000 की एक नीडल आती है। ठीक है। ठीक है, कभी कभी वो काम नहीं करती तो हमें एक और ठीक है। डालनी पड़ती है। उसके बाद जो नीडल, बारीक नीडल जो आंख से नजर नहीं आती, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ठीक नजर है। आती है, उस नीडल में हम स्पर्म भरते हैं और फिर एग के अंदर छोड़ के आते हैं। अब वो एक माइक्रोस्कोप है जो तकरीबन 2 करोड़ की माइक्रोस्कोप है, ठीक है। जिसके अंदर हम जिसकी स्टेज के ऊपर हम रख के वो एग और उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को। ठीक है। ठीक है। अब वो एक नीडल, वो कई नीडल्स एक प्रोसीजर में टूटती हैं, वो 10,000 रुपए की एक नीडल है, वो जो बारीक है, उसमें 5-6 नीडल्स वो जो लग होती हैं जाती उसमें हैं। ज़ाया हाँ हो जी। जाती हैं। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप्स हैं, पहले तो एग रिसीव हुआ, वहाँ का माइक्रोस्कोप है वो अलहदा है, वो भी लाखों का है। उसके ऊपर हीटेड एक फिल वो होती है, लाइनिंग होती है, प्लेट होती है। आपको लैब की हर चीज 37.4 पे रखनी पड़ती है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। तो आप, हमारे जो लैब है उसके अंदर हर चीज, आपने एग जो है, आपने अगर उसको 37 डिग्री से नीचे चला गया टेम्परेचर या ऊपर चला गया, आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। इतनी मेटिकुलस मेंटेनेंस होती है लैब की। उसके बाद आपको जब आपने लेने हैं एग्स, तो बेशुमार प्रेपरेशन है उसकी। ठीक है। देन जो आपका इंक्यूबेटर्स हैं, उनके टेम्परेचर रेगुलेशन, आपको बॉडी का pH मेंटेन करना, ठीक है, अंडे वहाँ प्लेस करने के लिए। है। मतलब ये तो डिटेल्स आप कहते जाओ तो मैं सारी रात ही बताती रहूंगी कि तो ये इतना एक्सपेंसिव है, ऑथेंटिक और एक्सपेंसिव है फॉर डॉक्टर एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उनके लिए, पेशेंट के लिए है, डॉक्टर के लिए भी एक्सपेंसिव है, लेकिन काम करती है। लेकिन देखे ना, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वहाँ रखा होता है, वो लेता है, टोटल का डॉक्टर पैसे लेता है। जब हम अंडे निकालते हैं तो हम बेहोश, लेकिन सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट तो है, यंग बच्ची में बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। आफ्टर 35 फिर वो बहुत एकदम से डिक्लाइन करता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल ना यंगस्टर्स में बड़ा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है सिचुएशनशिप का, कि उनको होता है बस थोड़ा टाइम है, सिचुएशनशिप में आ जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप चल रहा है। क्या होता है सिचुएशनशिप? मुझे सिचुएशनशिप बेसिकली आपको बेसिकली सिचुएशनशिप, जिसको हम लिविंग रिलेशनशिप भी कहते हैं, कि थोड़े टाइम के लिए हम लोग साथ चल के देखते हैं, और अगर हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होगी तो ठीक है, वरना हम सेपरेट हो जाएंगे। अब इसकी लिमिट्स क्या होती हैं? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो एज अ मैरिड कपल ही साथ रह रहे होते हैं। तो इसमें लड़कियों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि पार्टनर चेंज भी हो रहे हैं। बाद में हम करेंगे नुकसान, तो जब क़यामत वाले दिन होगा ना, बेसिकली तो वो नुकसान है जो छितरौल नहीं होनी है।